तो दोस्तों आज हो गया 1 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मोदी कैबिनेट से हटाए जाने के बाद बाबुल सुप्रियो ने लिया राजनीति से संन्यास। जी आपको बता दें कि हाल ही में मोदी कैबिनेट से हटाए जाने के बाद आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति और सांसद के पद छोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो सिर्फ बीजेपी को पसंद करते हैं और वो किसी और पार्टी में नहीं शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ये भी कहा है कि उनके इस फैसले का संबंध मंत्रिमंडल से हटाए जाने से है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब उन्हें कैबिनेट से हटाया गया था तो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि वो अपने लिए दुखी है। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले गायक के रूप में फेमस बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए कहा कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अमित शाह और जेपी नड्डा को राजनीति छोड़ने के फैसले के बारे में बता दिया था। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम और मिजोरम की सीमा पर पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर शनिवार को दावा किया कि विवादों और दंगों को इस पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है, जिसका परिणाम भयानक होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित है न राज्य सीमा। विवादों और दंगों को हमारे देश की पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है, इसका परिणाम भयानक है और होगा। आपको बता दें कि बीते सोमवार को असम और मिजोरम पुलिस बलों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें असम पुलिस के 5 कर्मी और एक निवासी की मौत हो गई थी, जबकि 50 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। आपको बता दें कि मिजोरम पुलिस ने इस हिंसा के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्य पुलिस के 4 वरिष्ठ अधिकारियों और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। तीसरी बड़ी खबर, नीतीश कुमार के करीबी लल्लन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार में लालू यादव के वर्चस्व को तोड़ने में रही अहम भूमिका। जी आपको बता दें कि लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह अब जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2020 को नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद इस पद को संभालने वाले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में शनिवार शाम हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, केसी त्यागी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। चौथी बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने ही अंदाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि 2024 में खेला होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी का मेला होगा और वो दोबारा सत्ता में आएंगे। भाजपा को विपक्ष से डर नहीं लगता। आप जितना विरोध भाजपा का करेंगे भाजपा उतनी मजबूत होगी। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा मोदी विरोधी गठबंधन की संभावना के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का सामना करना ममता बनर्जी की क्षमता से परे हैं। पांचवी बड़ी खबर, लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 12वीं दौर की बातचीत खत्म हो गई है। इस मसले पर शनिवार को दोनों पक्षों ने 9 घंटे तक बातचीत की है। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये बैठक चीनी इलाके के ओल्डी में हुई है। शाम 7:30 बजे तक चली मीटिंग में दोनों पक्षों ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में चल रहे गतिरोध को हल करने के मुद्दों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले साल अप्रैल से पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण स्थिति कायम है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेंगोंग झील के किनारों समेत कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सों को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है। छठी बड़ी खबर, देश में फिर से फैलने लगा है कोरोना वायरस। जी आपको बता दें केरल में लगातार तीसरे दिन 22,000 से ज़्यादा केस, तो वहीं कर्नाटक में 19 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 के पार हुआ। वहीं तमिलनाडु में भी मामले बढ़े हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। गुरुवार को 44,667 संक्रमितों की पहचान हुई है, तो वहीं 42,107 मरीज ठीक हुए हैं और 549 लोगों की मौत हुई है। देश में नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 दिनों में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आपको बता दें कि वहीं केरल में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। यहाँ बीते 3 दिन से रोजाना 22,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले असदुद्दीन अवैसी का बीजेपी पर निशाना। पेगासस, कुपोषण और चीन के मुद्दे पर रहे हमलावर। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आने वाली कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। वहीं असदुद्दीन अवैसी भी लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भारतीय जनता पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अपनी सक्रियता बढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं।
यही वजह है कि वो बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमलावर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण बिल पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने साथ ही कुपोषण का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि भारत के कुपोषित 9 लाख बच्चों में से 4 लाख उत्तर प्रदेश के हैं। सरकार इनके लिए क्या कर रही है? दिन में ब्रूट मेजोरिटी के ऊपर अपने बिल्स को पास करा रही है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आप डिबेट करवाइए, चलिए आप कल मंडे के दिन बोलिए कि हम तैयार हैं पेगासस पे डिबेट करें, चलिए बोलिए, हम बोलेंगे, अपनी बात करेंगे। आप डिसएग्री करिए, हमारी बात तो सुनिए। आप क्यों डर रहे हैं? 300 एमपी रख के डर रहे हैं लोकसभा में। आप इतना तो डरना नहीं चाहिए ना, जरा समझाइए, आपकी बात सुन ले शायद। अरे ये आसाम के सीएम साहब तो नीडा के कन्वीनर हैं, नीडा के कन्वीनर हैं, उस पर केस बुक हो गया है। अमित शाह होम मिनिस्टर के जाने के बाद मिजोरम और आसाम की पुलिस पर फायरिंग होती है मशीन गन एलएमजी से। 5 जख्मी, 40 जख्मी, 6 की मौत हो जाती है। क्या हो रहा है भाई? हो क्या रहा है? ये क्या खेल खेल रहे हैं लोग? ये तो 2 कंट्री नहीं है ना, ये तो एक कंट्री के 2 स्टेट हैं। तो ये सरासर इनकी बीजेपी की नाकामी है। तो अभी सभी जो लोग हैं वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। केरला में भी जिस प्रकार से सीपीआई, अरे जो अपना रहा है उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं क्या ठेका लेके रखा हूं रेखा? जो अपना रहा है उनसे पूछिए आप, एलएसी पे नहीं पूछेंगे। उसमें आज एलएसी डिसएग्रीमेंट पे इंडिया चाइना का टॉक है, 12th राउंड ऑफ टॉक है ये आज का। तो आप कमांडर और चाइना ये मैप का भी बात बोल दीजिए। देखिए, ये जो टॉक्स आखिरी कब हुई थी? 9 अप्रैल को हुआ था। अब 31 जुलाई को टॉक्स हो रहे हैं और चीन बात नहीं करना चाह रहा डेप्सांग और डेमचौक पर। मैं देश की जनता को कॉशन कर रहा हूं कि चीन डेप्सांग पर बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि चीन की बुरी नजरें साइचन पर पड़ चुकी हैं। डेप्सांग और डेमचौक पे चीन बात ही नहीं करना चाह रहा, हॉट स्प्रिंग गोगरा पे बात कर रहे हैं। आखिरी बातचीत हुई थी 9 अप्रैल को, आज 31 जुलाई हो गया। क्यों नहीं भारत सरकार असदुद्दीन ओवैसी को ले जाकर दिखाती है? ये देखो, ये डेमचौक है, ये डेप्सांग है, ये गोगरा है, ये हॉट स्प्रिंग है। हम उसके साथ, हम एएनआई के हमारे प्रमोद को साथ में लेते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी और प्रमोद एएनआई जाते हैं, दिखाइए हमको डेमचौक डेप्सांग में। चीन वहां बैठा ही नहीं है। भारत की टेरिटरी में चीन बैठा हुआ है। ये सरासर भारत के लिए नाकाबिले कबूल है। ये भारत की सॉवरेनिटी को ललकार रहा है चीन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चीन ललकार रहा है। चीन कब्जा करके बैठा है और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से चीन निकलता ही नहीं है। वो इतना चैन से बैठे हैं कि चीन बोल ही नहीं सकते अपनी जबान से।